नमस्कार, शिवम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पहले खबरों की सुर्खियां। जिला डोडा में आज नए 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इन मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। आज शाम जिला डोडा के असर में मिला महिला का शव। अभी तक नहीं हो पाई इस शव की कोई पहचान। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया पिरखो पार्क का दौरा, काम जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। आज जिला डोडा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 4 लोग पहले से क्वारंटाइन सेंटर में थे और 3 लोग मेडिकल कॉलेज डोडा के मुलाजिम थे। इन 3 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे, मगर ये लोग न तो घर में क्वारंटाइन थे और न ही जिला प्रशासन के किसी भी सेंटर में क्वारंटाइन थे। इन लोगों के सैंपल 5 जून को लिए गए थे और आज रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया और इनके साथ जो लोग कांटेक्ट में आए थे उन्हें भी आइसोलेशन में भेजा गया है। केस आने के बाद इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता दिलशाद की इस रिपोर्ट में। हमें एक खबर मौसूल हुई है कि मेरे वार्ड के अंदर अभी एक बंदा जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो एक एम्प्लॉय है, तो अभी उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। बार बार ये कहा जाता है रैंडमली ये रैंडमली है क्या मसला हमें कुछ इस बात की समझ नहीं आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही है, ज़िला इंतज़ामिया को इस बार, और यहाँ पर एक गुंजान आबादी है, सोशल कंटेक्टिंग में बहुत सारे बंदे इनके साथ आए होंगे, तो लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया के अगर ज़िला इंतज़ामिया नहीं कर रहा है तो हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम खुद क्वारंटाइन हो जाएंगे। और ज़िला इंतज़ामिया की ये लापरवाही कि इनको जब इनकी सैम्पलिंग ली गई तो इनको क्वारंटाइन करना चाहिए था। जिला डोडा में आज शाम 4 बजे के करीब असर प्रिंगल में एक महिला का शव मिला। खबर मिलते ही एसएचओ डोडा ने चनाब रेस्क्यू टीम के शव को रिकवर करने को कहा। रेस्क्यू टीम ने चनाब दरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में असर की एनजीओ अल खैर ने भी मदद की। चनाब से महिला के शव को निकाल कर जेएमसी डोडा भेज दिया गया। ऐसा लगता है कि ये शव 15 या 20 दिन पुराना है। फिलहाल महिला के शव की पहचान नहीं हुई और महिला का शव डोडा मोर्चरी में रखा गया है। देखिए असर से हमारे संवाददाता हकीम हाफिज की इस रिपोर्ट में। सर्च करते रहते हैं। दूसरी नहीं, ये माजरत चाहूंगा, ये 5वीं डेड बॉडी है। अच्छा, इसमें पिछले महीने में हमने, आपको पता है, 4 तो एक निकाले मैंने, 2 जो पुल से गए थे, एक जो ठाठरी में गया था और एक लड़की ने जो सुसाइड किया था वहाँ सुई गाड़ी में। ये 4 तो हमने निकाले ना, उसके बाद ये 5वीं है आज। ये आज ही हमारे कास्तीगढ़ एरिया में आता है, त्रिंगुल ब्रिज के नीचे टुवर्ड्स कास्तीगढ़ साइड एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है। ये किसी हद तक डिकम्पोज्ड भी है और पुरानी लग रही है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हुई है। अभी कह रहे थे ये साइमा बानू है जठेली की। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कोई इसकी पहचान किसी ने की नहीं अभी तक। जब पहचान हो जाएगी फिर हम बता देंगे सबको कि इसको हमने अभी फ़िलहाल फॉर आइडेंटिफिकेशन डोडा मोर्चरी में रखा है। जब पहचान हो जाएगी अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई हो जाएगी। पता चलो ये त्रुंगुल के मुकाम पे असर से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर ये एरिया है। यहाँ पर दरिया को बात यह है कि यहाँ पर दरिया को थोड़ा सा मोड़ है। जब भी कोई डेड बॉडी तैरती हुई आती है वो यहीं किनारे पे लगती है। उसके बाद फिर काम बन जाता है चनाब रेस्क्यू का, जो तुरंत जैसे ही फ़ोन उनको मिले वो एकदम पहुँच जाते हैं। उसके बाद यहाँ की पुलिस, आज तो यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये दरियाए चनाब जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ये असर में आता है। अगर असर वाली साइड लाश हो तो फिर पुलिस असर इस काम को सरअंजाम देती है। अगर दूसरी साइड हो तो फिर कासदीगढ़ पुलिस को ये काम अंजाम देना पड़ता है। फिलहाल ये डेड बॉडी जो आइडेंटिफाई है, हालांकि कपड़े इसको लगे हुए हैं, पहचान के काबिल है ये, तो अभी ये मिली है। अभी तक तो इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही अब ये डोडा में ले जाएंगे तो मीडिया के ज़रिए या फ़ोटोज़ के ज़रिए इसको पहचान लिया जाएगा, तो उसकी पहचान होना लगता है पॉसिबल है। तो इजाज़ कटोच के साथ मैं हकीम हफीज़, शिवम चैनल डोडा के लिए त्रुंगुल से। आज जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने डिप्टी मेयर पूर्णिमा और कॉरपोरेटर रोहतम के साथ आज पुरखो पार्क का दौरा किया। चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि इस पार्क का तकरीबन काम हो चुका है और जल्दी ही इस पार्क को खोल दिया जाएगा। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता नवीन सुदन की इस रिपोर्ट में। ईरखो में वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 1 जैंडिंग है। ये हमारा एक वॉकवे है। लगभग 5-24 का काम था। 4 करोड़ 24 लाख का ये टेंडर हुआ है। काफ़ी काम इसमें हो गया, लगभग 90% काम हो गया। जो काम बचा है, 3-4 महीने पहले भी मैंने यहाँ विज़िट किया था,
मेरे साथ आज भी ऑनरेबल हमारी डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी और ऑनरेबल कॉरपोरेटर नरोत्तम जी वार्ड नंबर 3 के इसी वार्ड के, और हमारा एक्सीएन जो इंचार्ज हैं अरुण जी AA हैं, उनके साथ कोल साहब हैं, पूरा स्टाफ आया हुआ है यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए ताकि हम जम्मू के लोगों को इसके हवाले कर सकें। जब 90% काम हो गया, जो बाकी काम बचा है, चाहे उसमें लाइटिंग लगनी है, चाहे कोई और पेंटिंग का काम है, जो भी है फिनिश करके मैंने एक्शन साहब को बोला इनकी टीम को कि जल्द से जल्द इस वाकवे को कंप्लीट करके हम जम्मू वासियों के हवाले करें। जम्मू में शिव पार्वती और शिव संकेत के उद्यमों ने कंपनी के ई रिक्शा और ई स्कूटर सुखदेव सिंह जम्बाल CEO के निदेशक पारुल जम्बाल के निर्देशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ई रिक्शा और ई स्कूटर के फीचर के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता नवीन सूदन की इस रिपोर्ट में। हम शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइज से बोल रहे हैं। ऐसे मत देखो ना व्यूअर्स, हम शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइज से बोल रहे हैं। एज यू नो दैट पोल्यूशन हुई है, सो उसी के रिलेटेड मैं आपकी कुछ की फीचर्स बताना चाहता हूँ ई रिक्शा के। जो हमारा ई रिक्शा है वो 4+1 सीटर है और एक बैटरी ऑपरेटेड होता है। और आज उधमपुर एडवाइजर RR भटनागर के साथ वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज जिला अस्पताल उधमपुर का दौरा किया और महामारी के दौरान फ्रंटलाइन स्वास्थ्य योद्धाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों को बधाई दी और उनका पूर्ण समर्थन किया। देखिए हमारे संवाददाता विक्रम की इस रिपोर्ट में। और Municipal Commissioner Health और Director Health and others, we had come for visiting various facilities। तो हम लोगों ने अपने वेलनेस सेंटर्स भी देखे हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी आप जानते हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव निकले हैं, तो यहाँ पर भी क्या अरेंजमेंट्स हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो वी हैव कम टू टेक अ लुक एट दैट एंड यू वुड बी ग्लैड टू नो कि JNK इज़ डूइंग फेयरली इफ़ेक्टिव कंट्रोल इस पैंडमिक में, और हम लोगों की टेस्टिंग जो है इज़ अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री, एंड ऑल्सो आवर डेथ रेट एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ आइसोलेशन एंड लॉकडाउन दैट वी हैव डन, इंक्लूडिंग आर सपोर्टिंग, जो भी हमारा हेल्थ केयर का स्टाफ है उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल इक्विपमेंट, protective gear, medicines, and also in terms of the facilities for them. We are also making an effort कि जो भी other essential health care facilities हैं वो सब अच्छी तरह से चलती रहें, और जिससे कि जिन मरीज़ों को तुरंत आपातकालीन कोई उनको उपचार की ज़रूरत है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसमें भी हम लोग करते रहें। तो ओवरऑल वी आर वर्किंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड डेफिनेटली द हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और हमारे पुलिस के जवान जो कि ऑल्सो इस काम के लिए फ्रंट लाइन में लगे हुए हैं, उन सब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय देम। और आगे भी आप देखेंगे कि इस पैंडमिक के विरुद्ध JNK UT की गवर्नमेंट एक बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इसमें अपना काम कर रही है, और मैं एक बार और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आप स्वयं जानते हैं कि उनको रिस्क रहता है, उसके लिए उनके पास सफिशेंट जो है वो प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है, जो मोडालिटीज़ बनाई गई हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं वो सब उनकी सुरक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। फिर भी जैसे आपने कहा कि ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है वो लोग भी कर रहे हैं और हम लोग भी उनको इसमें पूरी व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।